अभी हम इस वक्त हैं गार्डन में। जिसने भी अभी तक वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग या कोई भी एनी सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज़ स्टार्ट नहीं की है तो वो आज से शुरू कर दीजिए। तो हम डेली करेंगे 2 किलोमीटर्स और 2 किलोमीटर करने में कितनी देर लगती है? 15-20 मिनट। इतना टाइम तो आप निकाल ही सकते हैं। और भाइयों, क्या हाल चाल है? तो जो भी लोग हैं जो थोड़ा सेडेंटरी लाइफ जीते हैं, या ऐसा लगता है कि कल कर लेंगे, छोड़ो, सुबह उठने में बोरियत हो रही है, थोड़ा और सो लेता हूँ, रात को ठीक से सोया नहीं था, आज नहीं करना, कल एक्सरसाइज कर लेता हूँ, जो ऐसा सब भी सोच रहे हैं, आप छोटे से शुरुआत कीजिए। तो इसी वजह से आज मैंने ये शुरू किया है कि हम 2-2 किलोमीटर करेंगे। आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे आप अपने घर के आसपास कोई गार्डन में या आपके जिम में, ट्रेडमिल पे, आपको जैसे भी कन्वीनियंट है आप वैसे शुरू कीजिए। एक छोटे से पार्ट से शुरू करते हैं, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर शुरू करते हैं। मैं आपके साथ 2-2 किलोमीटर एवरी डे करूँगा, आप भी 2 किलोमीटर कीजिए। आपके पास टाइम नहीं है कि चलो मैं 2 किलोमीटर भी नहीं कर सकता, तो आप 1 किलोमीटर कीजिए। 10 मिनट लगते हैं, 2 किलोमीटर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट, 15-20 मिनट में आपका हो जाएगा। तो आप अपने लिए इतना 15-20 में, आप लाइफ में सबके लिए टाइम निकाल रहे हो, आप ऑफिस के लिए टाइम निकाल रहे हो, अपनी फैमिली के लिए टाइम निकाल रहे हो, अपने दोस्तों के लिए आप टाइम निकाल रहे हो, तो खुद के लिए भी तो आप 15 मिनट दे सकते हो, तो आप वो कीजिए। तो एक शुरुआत है, थोड़ा थोड़ा कीजिए इसमें, जस्ट शो अप। आपको लग रहा है कि आज मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ तो 2 किलोमीटर में नहीं कर सकता, तो कोई बात नहीं, आप 1 किलोमीटर कंप्लीट करो, लेकिन छोड़ो मत। 10 मिनट एटलीस्ट दो अपने आप को, और 10 मिनट भी आप अपना अच्छे से वर्कआउट करो। आप अच्छा फील करोगे, आई गारंटी यू, आप अच्छा फील करोगे। आप थ्रू आउट द डे आप फ्रेश फील करोगे जब आप वर्क करोगे। सो इस वक्त मैं रास्ते में हूँ, अभी मैं निकला हुआ हूँ दहगाम की ओर। तो अभी कुछ डॉक्टर्स को मिलेंगे, हम लीवर के बारे में डिस्कशन करेंगे कि किस टाइप के पेशेंट्स वो देख रहे हैं और हम कैसे उनको असिस्ट कर सकते हैं, कैसे हेल्प कर सकते हैं उन लिवर रिलेटेड पेशेंट्स को, या हार्ट रिलेटेड कोई पेशेंट्स हैं तो उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जा सकता है, उस पर डिस्कस करूँगा। हाँ, तो आज दहगाम का वर्क फिनिश हुआ और काफ़ी अच्छी जानकारी मिली, काफ़ी लोगों से मिलना हुआ, काफ़ी वहाँ के डॉक्टर्स से मिलना हुआ और वहाँ की कंडीशन के बारे में जाना। ये जो लिवर सिरोसिस के जो पेशेंट्स आ रहे हैं उसमें मोस्टली जो अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं वैसे पेशेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो जो लिवर सिरोसिस हो रहा है वो हेपेटाइटिस या फिर डायबिटीज़ या उन सब चीज़ों से ज़्यादा देखा जाए तो अल्कोहल की वजह से लिवर सिरोसिस के केसेस वहाँ पे ज़्यादा बढ़ता है। तो ताज्जुब की बात यह है कि ये दहगाम जो है वो गुजरात में है और यहाँ पे अल्कोहल बैन है, तो लेकिन फिर भी फ्रीली यहाँ पे लोगों को मिल जाता है। तो उसका शिकार कई लोग रहते हैं, इससे कई फैमिली परेशान रहती है, कई फैमिली बर्बाद होती है। लिवर सिरोसिस की जो कंडीशन है वो इरिवर्सिबल होती है और एक बार किसी को हो जाए तो उसका उपाय सिर्फ लिवर ट्रांसप्लांट ही है। दहगाम की जो इकोनॉमिक कंडीशन जो है, जहाँ पे लोगों की सोशल कंडीशन है वो इतनी बेहतर नहीं है कि लिवर ट्रांसप्लांट जैसी महंगी ट्रीटमेंट या सर्जरी को वो अफोर्ड कर पाए। तो मेरा तो बस ये कहना है लोगों से कि जो भी लोग हैं जो अल्कोहल लेते हैं अपना ख्याल रखें, रेगुलर अपने टेस्ट कराएं, लीवर के टेस्ट जो होते हैं वो करवाएं, फाइब्रोस्कैन करवाएं और चेक रखें अपने लीवर के ऊपर ताकि आगे जाके कोई इश्यूज़ या कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। जब भी कोई प्रॉब्लम शुरू होती है तो ये ज़रूर ध्यान रखिए कि वो जो पेशेंट है या जो पर्सन है सिर्फ वो परेशान नहीं हो रहा, उसकी वजह से पूरा परिवार परेशान होता है, मेंटली, फाइनेंशियली, और बहुत बड़ा शॉक लगता है। क्योंकि लिवर सिरोसिस जो होता है जब तुरंत पता नहीं चलता है, क्योंकि लीवर कोई सिम्टम्स देता नहीं है। जब लीवर कोलैप्स होने की कंडीशन में आता है उसी टाइम पता चलता है कि लिवर सिरोसिस हो रहा है, या आप कोई दूसरी डिजीज़ की वजह से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से चेकअप कराने गए तब उसमें पता चलता है कि अच्छा लिवर डैमेज है। इसलिए जो लोग अल्कोहल का कंजप्शन कर रहे हैं वो प्लीज़ अपना ध्यान रखें, रेगुलर चेकअप्स कराएं, लीवर
कि आपके एचजीपीटी एसजीओटी के जो लीवर फंक्शन टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, वो आप करा सकते हैं। आप फाइब्रो स्कैन करवा सकते हैं। अगर आप गुजरात में रहते हैं और आपको नहीं पता है कि कहाँ अच्छे से फाइब्रो स्कैन हो सकता है, कहाँ पे कौन से टेस्ट अच्छे से हो सकते हैं, या कौन से हिपेटोलॉजिस्ट हैं जिनसे मिलना चाहिए, अगर आपको ये सारी जानकारी नहीं है तो मैं अपना नंबर यहाँ पे ड्रॉप कर दूँगा। आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। वो इन्फॉर्मेशन तो मैं सारी आपको दे दूँगा। खैर, लेकिन हम ये कोशिश करें कि हम उस कंडीशन तक पहुँचे नहीं। रेगुलर चेकअप रखें, हमको पता रहे कि हमारा लीवर किस कंडीशन में है, हमको कब मदद की ज़रूरत है, कब हमारे लाइफस्टाइल में हमें चेंजेस करने की ज़रूरत है। वॉकिंग का मैंने शुरू किया है 2 किलोमीटर्स का। तो जो भी लोग हैं जो अल्कोहल नहीं भी ले रहे हैं, तो वो उनको फैटी लीवर कंडीशंस भी होती है, जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ होता है, वो भी लोगों को हो रहा है। सो आप सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं तो उससे कई प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, जो कि लीवर में फैटी लीवर कर रहा है, डायबिटीज़ होना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, फैटी लीवर होना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप रेगुलरली वॉक कर रहे हैं, एटलीस्ट आप शुरू कीजिए, 1 किलोमीटर शुरू कीजिए, 2 किलोमीटर शुरू कीजिए, 15 मिनट निकालिए और डेली वॉक कीजिए। आज पहला दिन था तो आई होप कि आपने भी किया होगा। अगर नहीं किया है तो आप कल से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और आप मुझे कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कि किस डे पे हैं आप किस डे पे आप एक्सरसाइज। ज़रूरी नहीं कि आपको वॉक ही करना है। आपको ठीक है, आपको लग रहा है कि नहीं मेरे नी में प्रॉब्लम है, मेरे एंकल में प्रॉब्लम है, मैं चल नहीं सकता, आप जिम ज्वाइन कीजिए, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए। आपको वॉक नहीं करना है, आपको जिम नहीं ज्वाइन करना है, आप स्विमिंग ज्वाइन कर सकते हैं। आप स्विमिंग कीजिए, आपको जो पसंद है वो आप कीजिए। आप साइकिलिंग कीजिए, बट आप 15 मिनट 20 मिनट अपने आप को दीजिए और आप देखिए, इससे आपको आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, कल सुबह फिर से मुलाकात करेंगे। नया दिन, नई शुरुआत, अगेन नया 2 किलोमीटर वॉक, एंड आई होप कि उसमें और लोग भी ज्वाइन करें। चलिए, मिलते हैं।